हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 7 तक के एलिमेंट्स आते हैं और इसमें एक पीरियड में 10 एलिमेंट होते हैं। तो इसमें हम पीरियड नंबर 4 जिसको 3D सीरीज के नाम से जानते हैं, पीरियड नंबर 5 जिसको 4D सीरीज के नाम से जानते हैं और पीरियड नंबर 6 जिसको 6D सीरीज कहते हैं, इनको याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 3D सीरीज। 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं वो स्कैंडियम से जिंक तक के आते हैं। तो इसको याद करने के लिए दो ट्रिक हैं। एक ट्रिक हिंदी में है, दूसरी ट्रिक है यहाँ पर इंग्लिश में। तो ये दोनों ही ट्रिक हमें याद रखनी है। तो पहले देखिए हिंदी वाली ट्रिक, शक्ति वक्र मन फिको निकोजन। ये जो यहां पर सेंटेंस दिया गया है ये हमें याद रखना है। शक्ति वक्र मन फिको निकोजन। इसमें जो शक है वो है एस यानी स्कैंडियम। इसमें ती यानी Ti ये होता है टाइटेनियम। वक्र वक्र में जो व होता है ये होता है वेनेडियम। क्र में जो क्रोमियम Cr है ये है हमारा क्रोमियम। मन मन का मतलब होता है Mn यानी मैंगनीज। फीको में फी इसका मतलब Fe यानी आयरन। को का मतलब Co यानी कोबाल्ट। और निकोजन में जो नी है Ni इसका मतलब निकिल। को का मतलब Cu कॉपर और जन का मतलब Zn जिंक। तो इस सेंटेंस से आप इसको याद रख सकते हैं। ये तो रहा हिंदी का सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश के सेंटेंस की। ये हमारी इंग्लिश में ट्रिक है। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये वाला सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेंको नी कूड़ा जानकर। ये आपको याद रखना है। साइंस टीचर वनीता कृपलानी यानी एक साइंस की टीचर है जिसका नाम है वनीता कृपलानी। उसको कहा जा रहा है कि वो मन फेंको नी कूड़ा जानकर, कि जो मेरा मन है उसको तुम फेंको नी मत फेंको कूड़ा जानकर। तो ये आपको सेंटेंस याद रखना है। तो इसमें जो साइंस है उसमें से एससी लेना है, इसका मतलब है स्कैंडियम। टीचर में से टी का मतलब टाइटेनियम। वनिता में से वी ए का मतलब वेनेडियम। ये यहां पर वी ए है। और कृपलानी CRIPLANI इसमें से लेना है में CR का मतलब क्रोमियम। मैंगनीज मन में से लेना है M और N यानी मैंगनीज। फेको में से FE आयरन, CO कोबाल्ट। तो दो एलिमेंट इसमें आ गए इस वर्ड में। नी यानी निकिल। कूड़ा यानी Cu का मतलब कॉपर होता है। कॉपर का सिंबल है Cu। जानकर, हम इसको जानकर की जगह क्या लिखेंगे, जानकर की जगह पर जानकर का मतलब Zn। तो Zn का मतलब जिंक। तो इस तरीके से दो सेंटेंस आप ये याद रख सकते हैं। तो ये तो हुई 3D सीरीज की शॉर्ट ट्रिक याद रखने की। अब बात करते हैं हम 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। उनके 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस तरीके से भरे जाते हैं ये देखेंगे। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने का जो शॉर्ट मेथड है वो भी हम यहां पर देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक से इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनके जो एटॉमिक नंबर हैं ये हमारा कौन सा है, पीरियड नंबर 4। ये हमारा पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 4 है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। लेफ्ट में स्कैंडियम होगा और राइट की ओर जाते वक्त हमारा जिंक होगा। हम पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड को किस तरीके से हम याद रखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 3D सीरीज में जो स्कैंडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 21 से चलेंगे और जिंक तक यानी 30 तक आएंगे, क्योंकि 10 एलिमेंट होते हैं एक पीरियड में। डी ब्लॉक में एक पीरियड में 10 एलिमेंट है। तो स्कैंडियम का 21, फिर 22 टाइटेनियम का, वेनेडियम का 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का 30। तो ये हमें याद रखना है, स्कैंडियम में 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर हो गया। अब 3D ऑर्बिटल में हम किस तरीके से फिल करेंगे। तो आपको पता है जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है N-1 D1 to 10 और NS1 to 2। यानी NS जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और NS का मतलब अगर S ऑर्बिटल हमारे पास चौथी है तो D ऑर्बिटल इससे एक कम होगी, यानी N-1। N-1 ऑर्बिटल में D ऑर्बिटल में हम भरेंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें पता लग जाए कि 3D ऑर्बिटल में
जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उससे हम आसानी से एस ऑर्बिटल भर सकते हैं और इनके एटॉमिक नंबर के आधार पर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। जो हमारी 3D सीरीज होगी, जो हमारी 3D सीरीज होगी डी ब्लॉक में, उसमें हम 4 और 9 गायब कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल में 3D सीरीज में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त हम 4 और 9 गायब कर देंगे। कैसे? देखिए, पहले भरा जाएगा 1, क्योंकि डी ऑर्बिटल में हम 1 से 10 भरते हैं तो 1, स्कैंडियम में 1, फिर भरेंगे 2, उसके बाद 3। मैंने क्या बताया? 4 और 9 गायब कर देने हैं। 4 और 9 3D सीरीज में फिल नहीं करने। तो 1 2 3 4 तो हमें फिल नहीं करना। 4 के बाद क्या आता है? 5, और ये तो 5वां नंबर ही है, इसमें आएगा 5, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5वां तो है ही। मैग्नीज 5वें नंबर पर आ रहा है, तो 5 तो हमें गायब नहीं करना। 4 और 9 गायब करने हैं। तो 1 2 3 4 की जगह 4 गायब कर दिया, 4 की जगह से बाद 5वां, फिर ये इससे अगला 5वां, छठा यानी 6th, 7th, 8 के बाद 9 गायब। 9 के बाद क्या आता है? 10, और ये 10। तो इस तरीके से हमें बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जो हमारे पास 3D सीरीज है यानी 4th पीरियड, उसमें 4 और 9 गायब कर देने हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त। 1 2 3 4 गायब 5 5, 6 7 8 9 गायब 10, और इसमें 10। ये हो गए हमारे डी ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात करते हैं अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले हमें जो नोबल गैस है वो पता होनी चाहिए। हीलियम हमारी नोबल गैस होती है, और नियोन हमारी नोबल गैस होती है, Ne। ऑर्गन हमारी नोबल गैस होती है, क्रिप्टॉन, यहां पर ये जीनोन, और हमारी नोबल गैस होती है Rn, रेडोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है हमारे पास 10, इसका होता है हमारे पास 18, क्रिप्टॉन का हमारे पास होता है 36 यानी 36, जीनोन का होता है हमारे पास 54 यानी 54, और रेडोन का एटॉमिक नंबर होता है 86। इनमें से हमारे पास ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन के जो एटॉमिक नंबर हैं ये हमें याद रखने हैं। ऑर्गन का हमारे पास 18, क्रिप्टॉन यानी कि आर का 36 और जीनोन का 54। ये 3 एटॉमिक नंबर हमें याद रखने हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन का 18 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4, 4 हो गए, 4 6 10, 2 12 और 6 18। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्रिप्टॉन का 36, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक तो क्या हो गई? ऑर्गन की। उसके बाद आएगा हमारे पास 3d10, 4s2, 4p6। ये होगी हमारे पास क्रिप्टॉन की। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। 2 2 जा 4 6 10 12 18, 18 और 10 28, 30 और 36। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन की यहां से यहां तक की क्या है हमारे पास? ये दोनों सेम है, यानी यहां से यहां तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन की है। तो क्रिप्टॉन की हम लिख सकते हैं ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये लगा देंगे 3d10, 4s2, 4p6 हो गई। बात करते हैं जीनोन की। 54 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। इतनी हो गई। उसके बाद यहां तक ये हमारी क्या हो गई? क्रिप्टॉन की। इसके बाद आएगा 4d10, 5s2 और यहां पर 5p6। इतनी हो गई। यहां से यहां तक की क्या है? क्रिप्टॉन की। तो इसको हम यहां से यहां तक की देख सकते हैं आप, क्रिप्टॉन है 4p6 तक। तो जीनोन को हम क्या लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये 4d10, 5s2, 5p6। यहां पर हम देखें इलेक्ट्रॉन 4 10 हो गए, 12 18 28 30 36, 46 और 2 48 और 6 54। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। इन्हीं के आधार पर हम जो हमारे पास यहाँ पर ये एलिमेंट दे गए हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखिए स्कैंडियम है हमारे पास। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 यानी इसके नजदीक कौन सी हमारे पास गैस है? ऑर्गन है। इससे पहले हमारी कौन सी
नोबल गैस आ रही है आर्गन 18, इससे पहले है तो यहां पर हम लिखेंगे ऑर्गन, यानी ऑर्गन तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और इसकी 3D सीरीज में हमने भर दिए एक इलेक्ट्रॉन 3D1, बाकी बचा 4s। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 21 इलेक्ट्रॉन ये, यानी 21 इसका एटॉमिक नंबर, और 21 में से हमने 18 ऑर्गन में भर दिए, एक डी में भर दिया, तो 18 और 1 19, तो 21 में से जब 19 घटाएंगे 21 में से 19 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2, तो 4s में भरे जाएंगे 2। तो ये हो गई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम की ऑर्गन तक हमारे पास 18 हो गए। 18 के बाद इसकी 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D2। बाकी बचे कितने? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, एटॉमिक नंबर 22, ऑर्गन तक 18 भरे गए, 18 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 20, तो 22 में से 20 घटा देंगे, बचे कितने? 2, तो 4s2। इस तरीके से हम भरते हैं। वेनेडियम में ऑर्गन तक 18, यहां पर 3D में हम 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, बचे कितने? 4s2, क्योंकि 18 3 21 और 2 23 हो गए। क्रोमियम में ऑर्गन 3D में हम कितने भरेंगे? 5, बाकी बचे हमारे पास 4s ऑर्बिटल, उसमें कितने भरेंगे? 24 इसका एटॉमिक नंबर है, 24 में से 18 इसमें भरे गए और 5 इसमें से भरे गए, तो 18 और 5 23, यानी 18 + 5 23, तो 24 में से 23 तो फिल हो गए, बचा कितना? 1, तो 4s1। कितनी आसानी से लिख पा रहे हैं। मैग्नीज ऑर्गन 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, बचे 4s में 2, क्योंकि 18 5 23 और 2 25। इसी तरीके से आयरन ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली, ये पूरी लिखेंगे, इसकी जगह पर हमने AR लिख दिया, ठीक है। और बाकी बचे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में बचे कितने? 18 6 24 और 2 26, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे। इसी तरीके से कोबाल्ट ऑर्गन 3D 7, 4s2। इसी तरीके से निकेल ऑर्गन 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 8 26 2 28। कॉपर में ऑर्गन 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 29 है, 29 में से 18 और 10 28 भर दिए, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, आसानी से याद रख सकते हैं आप। जिंक में ऑर्गन 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 30 है, 30 में से हमने 28 भर दिए, तो 4s2। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 3D ऑर्बिटल के जब हमने इस फॉर्मूले से ये इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आसान हो गई। अब बात चलते हैं 4D सीरीज पे। ये रही हमारी 4D सीरीज। 4D सीरीज आती है हमारी यट्रियम से कैडमियम तक, Y2CD, यानी ये अलोंग द पीरियड। ये किसमें आएगी? 5th पीरियड में आएगी। पहला 5th पीरियड का डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट ट्रिटियम, लास्ट वाला कैडमियम। इसको याद रखने के लिए हिंदी की ट्रिक है, वाय जरनब मुंह तक रियो रह पढ़ AGCD, यानी एक टीचर है और जर्नब है हमारे पास स्टूडेंट का नाम। तो टीचर जर्नब को कहता है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों तक रहा है, यानी तू मेरा मुंह क्यों देख रहा है, तू पढ़ाई कर और क्या पढ़? AGCD, यानी ABCD मत पढ़, तू क्या पढ़? AGCD। वो उसको गलत पढ़ा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, वाय जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। जर्नब तू मेरा मुंह क्यों तक रहा है, तू मेरा मुंह क्यों देख रहा है, तू AGCD पढ़। इसमें WH, इसमें से वाई का मतलब यानी वाई, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वाई को वाई, यानी यट्रियम। जर यानी ZR जिरकोनियम। नब NB यानी नियोबियम। मु यानी मोलिब्डेनम MO। तक का मतलब TC क्या होता है हमारा? टेक्नेशियम। और यहां पर रियो का मतलब RU क्या होता है हमारे पास? रुथेनियम। रह का मतलब RH क्या होता है हमारा? रोडियम। पढ़ का मतलब पीडी पैलेडियम। AG सिल्वर, CD कैडमियम। अब अगर इसकी इंग्लिश में ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए क्या सेंटेंस याद करना पड़ेगा? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे चढ़। ये आपको याद रखना है। यारी का हमें वाई याद रखना है यट्रियम, जरा में से ZR लेना है जिरकोनियम, निभा में से NB नियोबियम, मौत में से MO मोलिब्डेनम, तक TC टेक्नेशियम, रुकावट में से RU रुथेनियम, राह में से RH रोडियम,
पड़े तो पड़े का पीडी पैलेडियम, आगे एजी सिल्वर और चढ़ में से सीडी कैडमियम। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे चढ़। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए हमारे पास जो 4D सीरीज है उसमें यूट्रियम से वाई से स्टार्ट होकर हमारे पास कैडमियम तक होते हैं। एटॉमिक नंबर की अगर इनकी हम बात करें तो वाई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 39 से एक एक बढ़ता जाएगा, कैडमियम का 48 तक, इतना होगा। अब 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो देखिए। तो 4D सीरीज में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसमें हमारे पास क्या ट्रिक है, 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 3 और 3 का स्क्वायर गायब कर देंगे, यानी 3 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 और 9 इसमें हम गायब कर देंगे। तो देखिए भरते हैं 1 2, 3 गायब कर देना है, 4 के बाद 5 6 7 8 के बाद 9 गायब कर देना है, 9 के बाद 10 और 10। क्योंकि हमें क्या करना था, डी ऑर्बिटल में 4D में इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 4D सीरीज में, यानी फिफ्थ पीरियड के जो हमारे पास एलिमेंट है वाई से लेकर कैडमियम तक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लेते हैं तो पीरियड, तो यहाँ पर 3 और 9 हमें गायब कर देना है, यानी 3 और 3 का स्क्वायर गायब कर देना है 4D सीरीज में। तो 1 2 3 गायब, 4 5 6 7 8 9 गायब, 10 क्योंकि आपको पता है हम डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखिए Y का एटॉमिक नंबर है 39, तो 39 के आसपास कौन सी, इससे पहले कौन सी नोबल गैस है, क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो इसके हम किसके आधार पर लिखेंगे, क्रिप्टोन गैस के आधार पर। क्रिप्टोन का आप यहां पर देख सकते हैं, क्रिप्टोन 36 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ये होती है हमारे पास 36 एटॉमिक नंबर तक क्रिप्टोन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आधार पर ही हम 4D सीरीज के जो हमारे पास ये एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Y का 39, जिनोन, ये क्रिप्टोन हमारे पास कितनी हो गई 36 Kr, बचे कितने 4D में एक इलेक्ट्रॉन, तो 36 और 1 37, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 39 एटॉमिक नंबर, 36 इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिया, 37 हम भर चुके हैं, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम भरते जाएंगे। जिरकोनियम Zr, क्रिप्टोन की भरेंगे पहले 36 तक, यहाँ हो गए 4D में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 5s, 36 और 2 38, 40 में से 38 गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरीके से NbKr 4D में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए 36 और 4 40, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मोलिब्डेनम क्रिप्टोन 4D में 5, 5s में बचे कितने 36 और 5 41, 36 5 41 और 1 42। ये इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। TC में ये क्रिप्टोन 36 तक होगी, 4D में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 36 6 42, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, 5s1। इसी तरीके से हम यहां पर आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास RU, क्रिप्टोन 4D में 7 इलेक्ट्रॉन, 36 और 7 43, 5s1। इसी तरीके से अगर हम RH की बात करें तो क्रिप्टोन यहां पर देखिए 4D में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 36 और 8 44, 5s1। पैलेडियम में Kr, क्रिप्टोन 4D 10, ये होगा 4D, दोबारा से लिख देता हूं मैं यहाँ पर 4D 10, तो कितने हो गए 36 और 10 46, तो 5s में 0। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 5s ऑर्बिटल में कितने होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखने की। 36 और 10 48 हो, 36 और 10 46। अगर हम Ag की बात करें Kr क्रिप्टोन यहां पर हो गए 36, 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 1, 5s1। कैडमियम क्रिप्टोन 4D 10, 36 और 10 कितने हो गए 46, 5s2। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ये हमारी 5D सीरीज है, यानी 6th पीरियड के एलिमेंट। इसमें हमारे लैंथेनम से स्टार्ट होकर लेफ्ट में मरकरी तक के हमारे एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको याद करने की जो ट्रिक है हिंदी में वो है ला हफ्ता डब्लू रे,
यानी इसमें क्या है, इसमें एक डॉन है। डॉन क्या करता है, हफ्ता लेने का काम करता है। तो डॉन क्या कहता है कि ला हफ्ता डब्लू रे, यानी डब्लू कोई इंसान है। तो डॉन क्या मांग रहा है, जो डॉन है वो डब्लू पे से हफ्ता मांग रहा है। डॉन डब्लू से हफ्ता मांग रहा है। तो डॉन डब्लू को कहता है ला हफ्ता डब्लू रे, कि डब्लू तू मुझे हफ्ता दे। और अगर डब्लू तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे हफ्ता किसकी शक्ल में दे, मुझे हफ्ता या तो तू ओस्मियम की शक्ल में दे, या इरिडियम की शक्ल में दे, या प्लेटिनम, या गोल्ड, या मरकरी दे, क्योंकि ये सभी महंगे एलिमेंट हैं, एक्सपेंसिव एलिमेंट है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ला का मतलब La, लेंथेनम। हफ्ता में से जो ह होगा यानी HF वो होगा हैफनियम। और इसमें से जो ता होगा हमारा Ta यानी टेंटेलम। W का मतलब टंगस्टन। और रे में से Re हमारा क्या होता है, रेनियम। Re हमारा रीनियम। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ला हफ्ता डब्लू रे, और अगर डब्लू तेरे पास हफ्ता नहीं है तो मुझे ओस्मियम दे, या इरिडियम, या प्लेटिनम, या गोल्ड, या Hg। ये आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो एक इंग्लिश में है, वो क्या है, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो इसमें डॉन क्या कहता है, ला हफ्ता वरना रे, कि मुझे तू हफ्ता दे वरना तेरी इधर उधर पिटाई और होगी, यानी अगर तूने हफ्ता नहीं दिया तो इधर उधर तू पिटता फिरेगा। तो क्या याद रखना है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो देखिए, ला में से La लेंथेनम, हफ्ता में से HF हैफनियम, और Ta टेंटेलम, वरना में से W टंगस्टन, रे में से Re रीनियम, उधर में से O ओस्मियम, इधर में से Ir इरिडियम, पिटाई में से Pt प्लेटिनम, और में से Au गोल्ड, और होगी में से Hg मरकरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात याद रखते हैं। एटॉमिक नंबर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें से लेंथेनॉइड सीरीज निकाली गई है। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। बाकी बीच में से इसमें से एलिमेंट निकाले गए लेंथेनॉइड सीरीज के। बाकी हम यहां देखेंगे हैफनियम, इसमें से जो हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 से स्टार्ट होकर फिर आगे एक एक बढ़ता चला जाता है। तो बस इसमें याद रखना है, लेंथेनम का 57 है, बाकी का 72 से स्टार्ट होगा और 80 तक होगा, एक एक बढ़ता चला जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो इसके लिए वही ट्रिक है। 5d सीरीज में क्या होगा, 5d सीरीज में d ऑर्बिटल में भरते समय 8 को गायब कर देंगे। क्या गायब करना है इसमें, बस 8। तो देखिए 1 to 10 तक d ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या करना है, गायब। ये मैंने गलत भर दिया। 6 7 8 के बाद 9, फिर 9, फिर 10। इसमें से हमने क्या किया था, 8 गायब किया था। यहां पर जो AU है इसमें भी 10 आएगा, ये आपको यहां पर ये ठीक कर लेना है। यानी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब 9, उसके बाद ये 10 और इसमें ये 10। बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए लेंथेनम 57 है, और इनसे पहले कौन सी हमारे पास आ रही है नोबल गैस, वो आ रही है जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या है, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54। तो इनसे जस्ट पहले हमारे पास जिनोन की हमारे पास क्या आ रही है, नोबल गैस। तो इसको हम किसके टर्म में लिखेंगे, जिनोन के टर्म में। आप यहां पर ये जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। ये होती है हमारे पास जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले लेंथेनम, यहां पर हम लिखेंगे जिनोन के टर्म में। 54 यूज हो गए, 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5d में एक इलेक्ट्रॉन, तो 6s में कितने आएंगे, 6s में आएंगे हमारे पास कितने 57 एटॉमिक नंबर है, और इसका 54 और एक 55 बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 6s2 में। अब यहां तक लेंथेनम का यहां तक तो ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनम के जस्ट बाद हमारे पास 57 से 72 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या होगा, हैफनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये होगी हमारे पास जिनोन। जिनोन के बाद इसमें 4f ऑर्बिटल भी आ जाएगी, 4f 14, फिर 5d में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 6s में बचे कितने 54 और 14 68 270, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में। इसमें यहां पर 4f 14 क्यों आया, क्योंकि देखिए 72 और 57 में कितना डिफरेंस है,
15 का, तो इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 4f ऑर्बिटल में, यानी लेंथेनम में 4f ऑर्बिटल नहीं होगी। लेंथेनम के जस्ट बाद जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट है इनमें 4f ऑर्बिटल इंक्लूड होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि इनमें से बीच में लेंथेनॉइड सीरीज निकाल दी गई, तो इसलिए जस्ट इसमें 4f ऑर्बिटल आ जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफरेंस होगा। बाकी टेंटेलम TA XE 4f14 5d में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 54 और 14 68 3 71 बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 6s2। इसी तरीके से टंगस्टन XE 4f14 5d में 4 इलेक्ट्रॉन बचे 6s2। इसी तरीके से हम RE की बात करें तो XE 4f14 5d5 6s बचे कितने हमारे पास, 54 और 14 68 5 हमारे पास कितने हो गए, 68 और 5 73 और 73 और 2 75, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से OS में OXE यानी जिनोन का 4f14 5d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बचे कितने हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6s2। इसी तरीके से IR में XE 4f14 5d में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5d में 7 6s में कितने, 54 14 68 75 बचे कितने, 2 77। इसी तरीके से प्लेटिनम में XE 4f14 5d9। अब इसमें देखें 54 और 14 कितने हुए हमारे पास, 68 और 9 77 बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन। AU में XE 4f14 5d10, तो हमारे पास 68 यहाँ तक 78 बचा कितना, 6s1। इसी तरीके से HG में XE 4f14 5d10 बचा कितना हमारे पास 6s में, 54 14 68 78 और 2 6s2। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं।